काफ़ी मरीज़ हमको एमआरआई स्कैन भेजते हैं व्हाट्सएप पर और पूछते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें बताओ कि क्या हमको स्पाइन के ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि क्या ये बस मेडिसिन से हो जाएगा। इसी के बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश डाके, मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि कौन सी कंडीशन में या कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मरीज को स्पाइन के ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले ये समझ ले कि स्पाइन में जनरली लोग बैक ये कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं और 90 से 95% मरीज़ को बस दवाई फिजियोथेरेपी अगर अच्छे से की जाए प्रॉपरली, अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ काम करके 1-to-1 बेसिस पर अच्छे से काम करे उनके साथ कोर मसल स्ट्रेनिंग में, बैक मसल स्ट्रेनिंग में और उनकी अदर मोडालिटीज़ जो होती है उसके साथ, तो काफ़ी मरीज़ को बिना ऑपरेशन से राहत मिलती है। तो कौन से ऐसे 5-10% मरीज़ होते हैं जिनमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले हो गया कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। कॉर्डा मतलब टेल और इक्वाइना मतलब हॉर्स। जैसे एक घोड़े की पूंछ होती है वैसे ही हमारी नस कमर के हिस्से में, लंबर स्पाइन में, नीचे के हिस्से में, स्पाइनल कनाल में, स्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट करती है। जब ये नस दब जाती है पूरी की पूरी तो उसको कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। अब ये कंडीशन में मरीज को कमर दर्द के साथ ही साथ पैरों में भी दर्द जा सकता है, साइटिका हो सकता है, उसके साथ ही साथ इनको होता है बॉवल और ब्लैडर मतलब लैट्रिन पर और पेशाब पर कंट्रोल चले जाना या फिर प्राइवेट पार्ट में सुनपना होना, झुंझुनी होना। ये कंडीशन एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम मतलब जब से इनको सिम्टम चालू हो रहे हैं ये तब से 24 घंटे के अंदर ये सर्जरी आइडियली होनी चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसमें बिल्कुल टाइम पास करना अलाउड नहीं है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी, प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब है जो वर्सन होती जा रही है, जो बढ़ती जा रही है। कंप्रेसिव का मतलब है जिसके दबाव के कारण, और माइलोपैथी का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का दबाव। अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का दबाव प्रोग्रेसिव है मतलब बढ़ते जा रहा है तो ये कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सर्वाइकल ही नहीं, थोरैसिक स्पाइन में भी हो सकती है। मतलब हमारा जो कमर के ऊपर का हिस्सा है और गर्दन के नीचे ये जो हिस्सा है इसको थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं। इसमें भी अगर स्पाइनल कॉर्ड दबती है तो इसको कंप्रेसिव माइलोपैथी हम कहते हैं। अब ऐसे मरीज में बैलेंस चला जाता है, इनका कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। हाथों से जो हम बारीक चीज़ें करते हैं जैसे शर्ट की बटन लगाना, हैंड राइटिंग हमारी चेंज हो जाती है। जब राइस खाते हो तो उंगलियों से राइस नीचे गिर जाता है और ये पेशेंट बैलेंस की वजह से कई कबार गिर भी जाते हैं। तो ऐसे मरीज में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी जो कंडीशन है वो है अनस्टेबल स्पाइनल फ्रैक्चर। मतलब अगर किसी को चोट पहुंचती है, ट्रॉमा होता है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, ऐसे कंडीशन में अगर स्पाइन को मार लगता है और स्पाइन का अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं टाइप बी या टाइप सी, जिसमें स्पाइन के आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा पूरा फ्रैक्चर हो जाता है और स्पाइन एक जहाँ पे फ्रैक्चर है उसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा हिलता डुलता है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसको हमको स्क्रू और रॉड लगा के फिक्स करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइन में से जाती है उसको मार लग सकता है। कई कबार ऐसा भी हो सकता है कि मार लगने के दौरान ही स्पाइनल कॉर्ड को भी मार लग गया है और ऐसे पेशेंट में वो लेवल से, जैसे गर्दन में अगर होता है तो गर्दन से लेके नीचे पैरों तक पूरी ताकत चली जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में हमारा उद्देश्य सर्जरी का ये होता है कि हम पेशेंट को बिठा सके, उनको रिहेबिलिटेशन में हेल्प कर सके, बेड में टर्निंग अच्छे से हो। और अगर स्पाइनल कॉर्ड को मार नहीं लगा है, पेशेंट के दोनों हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं और एमआरआई में दिखता है कि अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए देखते हैं कि चौथी कौन सी कंडीशन है जिसमें स्पाइनल सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर ऊपर के 3-4 कंडीशन नहीं है और पेशेंट को खाली एक बड़ा सा डिस्क बल्ज है या छोटा सा भी डिस्क बल्ज है जो नस के ऊपर दबा रहा है, सायटिका की तकलीफ पेशेंट को हो रही है, ऐसे सिचुएशन में जनरली हम फिजियोथेरेपी मेडिसिन से रिकमेंड करते हैं शुरुआत में। पर अगर ऐसे मरीज नहीं ठीक हो रहे, काफ़ी हद तक मेडिसिन ली है, फिजियोथेरेपी ली है, तो फिर हम पेशेंट से डिस्कशन करते हैं कि सर्जरी करोगे तो ये फ़ायदा हो सकता है, सर्जरी नहीं करोगे तो ये फ़ायदा हो सकता है, कितनी रिलीफ आपको मिलेगी। और अगर पेशेंट के सिम्टम्स स्कैन से मैच होते हैं और डिस्क काफ़ी हद तक बड़ी है और लेग पेन बैक पेन से ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशंस में भी हमको सर्जरी करनी पड़ सकती है। ऐसे सिचुएशंस जनरली होते हैं, एक तो मैंने कहा जैसे डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स, दूसरा होता है लंबर कनाल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी एक कंडीशन होती है जिसमें मन के एक दूसरे के ऊपर
खिसक जाते हैं, इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है, जिसमें अगर पेशेंट करवट बदलता है, उठ के बैठता है, बैठ के उठता है तो कमर में दर्द होता है और MRI स्कैन एक्सरे में दिखता है कि एक हड्डी उनकी आगे खिसक गई है। ऐसे सिचुएशंस में भी हम पेशेंट से डिस्कशन करते हैं कि सर्जरी करोगे तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है और ये रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं, या अगर नहीं करोगे तो ये सिचुएशंस हो सकती है। तो ये डिस्कशन पेशेंट से करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया, अब कंप्रेशन फ्रैक्चर जनरली ओल्ड लोगों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, उनमें अगर कोई मन का दब जाता है और दवाई गोली से नहीं इनको आराम मिल रहा है, 2-3 हफ्ते हो गए फिर भी बेड से उठ नहीं पा रहे, टॉयलेट नहीं जा पा रहे, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमको सीमेंटिंग या वर्टिब्रोप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब 5वीं एक कंडीशन है जिसमें भी हमको स्पाइनल सर्जरी करनी पड़ सकती है, वो है अगर किसी मरीज को स्पाइन में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फेक्शन की वजह से स्पाइन में एब्सेस बन सकता है या मवाद बन सकता है, जो एब्सेस स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेस कर सकता है। एंटीबायोटिक लेने के बावजूद अगर ये सही नहीं होता है तो हमको ऑपरेशन के दौरान उनकी बायोप्सी लेनी पड़ सकती है और बायोप्सी का सैंपल हम जांच के लिए भेजते हैं, उसमें पता चलता है कौन सा कीटाणु है। तो वो कीटाणु पता चलने के बाद हम उनको टारगेटेड एंटीबायोटिक्स चालू करते हैं, जिससे वो एब्सेस रिजॉल्व, एब्सेस हील हो सकता है और वो जो कीटाणु है वो मर सकते हैं। तो एब्सेस अगर बढ़ता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो फिर हमें स्पाइनल डिकम्प्रेशन की और एब्सेस ड्रेनेज की और बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हो गए कुछ कंडीशंस जिसमें हमको स्पाइनल सर्जरी करनी पड़ती है। पर बाकी के जो भी कॉमन कंडीशंस होते हैं, जैसे बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, स्टिफनेस हो गई, ये सिचुएशंस में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमें MRI स्कैन्स भेजते हो तो बहुत बार हम नहीं डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि स्कैन्स एक चीज़ होती है जो हमें कंडीशन की जानकारी देती है, पर पेशेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट का और MRI के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो ही हम पक्का कह सकते कि इसमें सर्जरी करो, इसमें सर्जरी करके आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्कैन में दिख रहा है और पेशेंट बिल्कुल सही है तो भी सर्जरी करो, नहीं, ऐसे पेशेंट को हम कुछ चेंज ही नहीं कर पाएंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे सिचुएशन में हम वेट एंड वॉच करते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हम पेशेंट को वैसे समझा सकते हैं कि क्या रिस्क है। तो ये पेशेंट से बात करना, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हमने आपके डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर करे होंगे और काफ़ी हद तक आपको नॉलेज मिली होगी कि कौन से सिचुएशंस में स्पाइन सर्जरी कराना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है, किसी कंडीशन के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ वीडियोस आपको हमारी तरफ से चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और हम उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।